हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे जॉब एनालिसिस का क्या मतलब होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और मेथड्स क्या हैं। डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन इसकी है ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब टू आइडेंटिफाई इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह की सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक का मतलब जो स्टेप बाय स्टेप चले। ऑफ कलेक्टिंग यानी कलेक्ट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, किस चीज़ को, इंफॉर्मेशन को जो जॉब से रिलेटेड हो, और किस लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि जॉब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है और रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, पर्पस क्या है इसकी, टू आइडेंटिफाई द की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टास्क ऑफ अ जॉब। कहने का क्या मतलब है कि जो डेफिनेशन में हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क को बताया जाता है। साथ ही साथ इसमें टू डिटरमाइन द स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, इस ये भी निर्धारित किया जाता है किस तरह की आपको स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए पर्टिकुलर जॉब के लिए। टू इस्टेब्लिश जॉब स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। जॉब स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क है जो आप फिक्स करते हो कि हमें, अगर कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है आपका, तो हमें 100 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करनी है। एक आप बेंचमार्क फिक्स करते हो जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। और परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, हमने बेंचमार्क फिक्स किया है 100 का, और हम सोचते हैं कि इसमें से अगर 10 से 15% यानी कि 100 में से 10 से 15 प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है वो किसी तरह से वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा 100 यूनिट जो हमने सोचा वो हमारा बेंचमार्क यानी स्टैंडर्ड है। और जो हमें उम्मीद थी कि 15% के लगभग इसमें डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो 85 के लगभग हमारा परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन होगा। टू इन्फॉर्म रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, टू गाइड एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब होता है पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड हमें ट्रेन किया जाता है, और डेवलपमेंट यानी कि आपको ट्रेनिंग के अलावा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की मोटिवेशन दी जाती है। कंपोनेंट्स ऑफ अ जॉब एनालिसिस। पहला है जॉब डिस्क्रिप्शन। इसमें बताई जाती है जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ क्या है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में ये बताया जाता है कि जॉब के लिए किस तरह की स्किल, नॉलेज और एबिलिटी की ज़रूरत होती है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल फॉर अ जॉब। बेनिफिट्स क्या है इसके, इम्प्रूव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा आपने ऊपर देखा था बेनिफिट्स का। enhance employee training and development, clearer job expectation and performance standards, better job design and organization, reduce error and improved production। जब हमें पता हो कि हमारा गोल क्या है, हमें ये भी पता हो कि इसके लिए किस तरह की स्किल की ज़रूरत है, कितने लोगों को हायर करने की ज़रूरत है, तो इससे क्या होता है, हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर 20 लोगों की ज़रूरत है तो हम 20 ही हायर करेंगे। और जिस प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, जो बेंचमार्क हम तय करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं, तो इसमें एरर कम चांसेस होती है। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, बट एरर की चांसेस कम हो सकती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। मेथड्स क्या है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डायरी और लॉगबुक, क्वेश्चनर। डायरी और लॉगबुक एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट टाइप होता है जिसमें वर्कर्स की डिटेल्स लिखी रहती हैं। ठीक है, कि वो कितना काम कर रहे हैं, कितना काम हो रहा है, अभी चल रहा है, दिस दैट। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है, जॉब रोटेशन इज अ वर्क प्लेस प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स टेम्पररी मूविंग एम्प्लॉयज टू डिफरेंट रोल और डिपार्टमेंट विद इन अ कंपनी। The goal is to help employees develop new skill, gain exposure to different aspects of business and expand their knowledge base. Job rotation can also help employees develop relationship across the business, improve adaptability and teamwork, and prevent monotony.
जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसी में करते रहते हो, लेकिन आपका जो वर्क है उसको थोड़ा रोटेट किया जाता है। कहने का मतलब कि आप अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्क कर रहे हो तो उससे रिलेटेड मिलता जुलता भी आपको काम दिया जाता है ताकि आपको मोनोटोनी फील ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नर्स का काम जो कि कभी अलग विभाग में चली जाती है, कभी किसी विभाग में, वो अपना काम ही करती हैं लेकिन अलग अलग थोड़ा सा उनको रोटेट किया जाता है जिससे उनको मोनोटोनी फील ना हो। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी जस्ट ऐसा ही काम होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।